हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको पढ़ाए जाएंगे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यह आपका प्रैक्टिस सेट टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें सारे प्रैक्टिस सेट टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें आपको मॉक टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट विथ ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक, यह आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। आप इससे अपनी तैयारी को चेक कर सकेंगे कि आप कितना सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा इसमें मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, रनेह जलप्रपात ये हो जाएगा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो तथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के निकट केन नदी पर स्थित रनेह वाटरफॉल जलप्रपात को मई 2017 में देश के पसंदीदा वाटरफॉल के श्रेष्ठ हॉलीडे पर्यटन विकास निगम को यह अवार्ड देश के जाने माने ट्रैवल एवं इंफॉर्मेशन पोर्टल हॉलीडे IQ द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से किसे नवाजा गया? रनेह जलप्रपात को नवाजा गया। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए वर्षा पर्यंत, ऑप्शन नंबर प्रायद्वीपीय, ऑप्शन नंबर सी द्वीपीय, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्रायद्वीपीय। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय प्रकार की है, क्योंकि प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है वर्षा आधारित होना। और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां वर्षा पर आधारित। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं। मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं? सर्वाधिक बहती हैं, सबसे कम बहती हैं, मध्यम बहती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां बहती हैं और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों तो आगे चलते हैं। यह टॉपिक है अपना नदियों के ऊपर। दोस्तों जितनी भी नदियां हैं मध्य प्रदेश की, इनके ऊपर एक टॉपिक है, इनके ऊपर एक मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। आप उस पर यह मॉक टेस्ट दें और अपनी तैयारी को चेक करें। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम दामोदोस भी है? मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के अन्य कई नाम हैं। रामायण में इसे रेवा कहा गया। भूगोलविद टालमी ने इसे नामोदोस कहा है। किसने? टालमी ने क्या कहा है? इसे नामोदोस कहा है। जबकि अन्य नामों में मेकाल सुता और सोमो देवी भी शामिल है। तो आप क्या देखेंगे? नदियों के नाम में नर्मदा की नदियों के रेवा नाम है, जिसे रामायण में रेवा कहा गया। भूगोलविद टालमी जो थे भूगोल के, ठीक है, उन्होंने कहा है नामोदोस। जबकि अन्य नामों में मेकालसुता और सोमो देवी भी शामिल है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1077 मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर में बहती है। और कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 1312 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। पूरी कुल लंबाई नर्मदा की 1312 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में पूछा जाएगा तो 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरने तक कुल 1312 किलोमीटर दूरी तय करती है, जिसमें वह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। वह 161 किलोमीटर गुजरात में भी बहती है। कहाँ दोस्तों? गुजरात में भी बहती है। आगे देखेंगे नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र कितना है? 93,180 किलोमीटर नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में 89.8%
और महाराष्ट्र में 2.7% तथा गुजरात में 8.5% कुल क्षेत्र है किसका, नर्मदा का। ठीक, सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में 89.8% मध्य प्रदेश में बहती है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। कपिलधारा, दुग्धधारा, मंदार तथा दादरी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात होते हैं, कपिलधारा, दुग्धधारा, मंदार, दादरी और धुआंधार और सहस्त्रधारा, ये सारे जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनते हैं। आगे देखेंगे नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियाँ कितनी हैं, तो दोस्तों ये सभी को पता होगा 41 नदियाँ सहायक नदी हैं। मध्य प्रदेश की सभी नदियों में नर्मदा नदी की सर्वाधिक 41 सहायक नदियाँ हैं। इनमें से हिरन, कोलार, तिंदोनी, मान, हथनी, उरी, बारना, ओरसांग, शक्कर, दूधी, तवा और गंजल और गोई, ये सभी नदियाँ क्या हैं, मध्य प्रदेश की सहायक नदियाँ हैं और प्रमुख नदियों में से ये कुछ नदियाँ हैं। 41 नदियों में से कुछ प्रमुख नदियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो दोस्तों ये देखते चलिए और अच्छे से नोट डाउन करते चलिए कॉपी में, जिससे कि आगे आपको पढ़ने में सहायक हो और आप अच्छे से इन्हें कवर कर सकें। आगे देखेंगे नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है। नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है। ऑप्शन पहला डेल्टा, संकवा, एस्चुरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, आगे देखेंगे ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले है। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है, तो इसका राइट आंसर होगा बैतूल में। बैतूल में ताप्ती नदी का उद्गम है। बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप होता है। और यह कहाँ, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चंबल नदी का उद्गम ऑप्शन नंबर सी महू से होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम महू इंदौर के पास स्थित जानापाव पहाड़ी के से होता है। गेट लगाओ। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। चलिए आगे देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी की ओर बहती है। तो अभी आपको बताया कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। पहला होगा नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा के अतिरिक्त ताप्ती, साबरमती, लूनी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है। नर्मदा कौन कौन सी है, नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है और लूनी नदी, ये चार नदियां हैं जो पश्चिम की ओर सामान्यतः बहती हैं। ठीक, आगे देखिए नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी गिरती है, निम्न में से अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा 14वां क्वेश्चन होगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक। अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, आगे देखेंगे। अगला मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 किलोमीटर के अंदर क्या है, दो उद्गम स्थान है दो नदियों के। और कौन कौन सी नदियां हैं, अमरकंटक है, वह स्थान अमरकंटक है जहां से आपको नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल है जो 3 किलोमीटर के अंतराल पर स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है। नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर बहती है। चलिए आगे देखें। मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है। मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है, तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी का। चंबल नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है। अच्छा, इसमें देखा जाएगा चंबल नदी महू से निकलकर राजस्थान के कोटा संभाग में भैंसा रोड के निकट 18 मीटर ऊंचाई से इसका जल चूलिया झरने में गिरता है। ठीक,
आगे क्वेश्चन होगा, निम्न में से सही जोड़े छांटिए। क्या करना है आपको, सही जोड़े छांटना है। पहला देखिए, नर्मदा अनूपपुर से निकलती है, चंबल शहडोल से, ताप्ती काकरी बरड़ी, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अनूपपुर से, अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है। जबकि चंबल कहाँ से निकलती है, चंबल शहडोल से ना निकल के महू से निकलती है। ठीक, ताप्ती कहाँ से निकलती है, ताप्ती बैतूल से निकलती है, काकरी बरड़ी से नहीं निकलती है। ठीक, काकरी बरड़ी से कौन सी निकलती है, क्षिप्रा नदी निकलती है। ठीक दोस्तों, ये आपके लिए सारे क्वेश्चन हैं। आगे देखेंगे 19वां देखेंगे। 19वें में हो जाएगा, निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थलों से मिलाइए। निम्न नदियों को क्या करना है, उनके उद्गम स्थल कहाँ, तवा नदी कहाँ से निकलती है, आपके लिए ऑप्शन है सारे। ठीक, ये नदियों के नाम हैं, ये उद्गम स्थल के नाम हैं। आप यहाँ से चेक करें और सही मिलान कीजिए इनका। ठीक है, पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, केन नदी कहाँ से निकलती है, और काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें तवा नदी निकलती है पचमढ़ी से, पार्वती निकलती है सीहोर जिले से, और काली सिंध निकलती है बागली से, और केन नदी निकलती है विंध्य पर्वतों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन होगा 20वां। मध्य प्रदेश में नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, पहला, सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। तीसरा हो जाएगा, बेनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा का पठार है। चौथा हो जाएगा, पूर्णा ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है, पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। सही कूटों का चयन करना है। पहला ऑप्शन 1 2 3 4 ये सही है, या आप देखेंगे 1 2 3 4 2 3 4, और ये इसमें से सारे सही हैं। सारे क्या हैं, सारे कथन सत्य हैं। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, यह भी सत्य है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था, ये भी सत्य है। बेनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा का पठार है, ये भी बिल्कुल सत्य है। और चौथा, पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है, तो ये भी राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव, कहाँ से, रायसेन से। बेतवा नदी, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव विंध्याचल पर्वत है। कौन सा है, कुमरा गांव। जहाँ कुमरा गांव कहाँ स्थित है, विंध्याचल पर्वत पर, तो वहाँ से बेतवा नदी निकलती है। जबकि शिवपुरी के कुनू वर्धन शिखर से वर्धा और लखना से गार नदी निकलती है, लखना से गार नदी निकलती है। और वर्धन से कौन सी नदी, कुनू वर्धन शिखर से वर्धा नदी निकलती है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन होगा, निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं की आश्रय स्थली है। दस्यु मतलब डाकुओं की आश्रय स्थली क्या हो जाएगा। अगला इसमें होगा अपना चंबल नदी। चंबल नदी अपने किनारे पर बड़े बड़े खड्ड निर्मित करती है, जो दस्युओं या डाकुओं के लिए आश्रय स्थली है, स्थली का कार्य करती है। विशेषकर यह नदी राज्य के मुरैना व भिंड जिलों में बृहद खाइयों बीहड़ों का निर्माण करती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हुआ, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन देखना है। अब क्या देखना है दोस्तों, असत्य कथन। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है, और बेतवा नदी की लंबाई 365 किलोमीटर है। तो नदियों की ये लंबाई आपको पता होगा, तो आप इसका सही आंसर लगा देंगे। इसमें होगा राइट आंसर बेतवा। बेतवा नदी की लंबाई 365 किलोमीटर है। बाकी ये सभी क्या हैं, ये ओनली गलत है, बाकी ये सभी सही हैं। असत कथन छांटना था, तो असत कथन क्या होगा अपना, बेतवा नदी की लंबाई 365 किलोमीटर है। तो असत कथन क्या होगा, 365। जैसे चंबल देखेंगे, चंबल की 965 है, ये राइट आंसर है। ताप्ती की 724 है, ये भी राइट आंसर है। सोन की 780, ये भी राइट है। और बेतवा की 365 ना होकर कितना है, 480 किलोमीटर है बेतवा नदी की लंबाई। चलिए दोस्तों आगे देखें, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। दक्षिण की ओर, अभी अपन ने देखा पश्चिम की ओर कौन सी बहती है, नर्मदा, ताप्ती, लूनी और साबरमती, ये 4 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। अब देखेंगे दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर एक ही नदी बहती है, वैनगंगा नदी। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, वैनगंगा नदी। ठीक है दोस्तों,
आगे देखेंगे कुंवारी नदी। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिवपुरी का पठार। मध्य प्रदेश की कुंवारी नदी का उद्गम स्थल शिवपुरी का पठार है। यह सिंध की सहायक नदी है जो भिंड जिले की लाहार तहसील से सिंध से मिल जाती है। तो दोस्तों ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। आप बताएं क्वेश्चन कैसे लगे। आपने इसमें से यह देखें कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन आपने सही नहीं किए। ठीक है दोस्तों, और आप अपनी तैयारी को बताएं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जिसको भी इम्पोर्टेंट होगी यह वीडियो वो है अपनी प्रैक्टिस चेक कर सकेगा और तैयार कर सकेगा। थैंक यू दोस्तों।